Good evening, all my dear students. Today we discussion about BSc fourth semester इकोनॉमिक बॉटनी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जब भी इकोनॉमिक बॉटनी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कई बार पूछे गए हैं ये, टीजीटी और पीजीटी में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ये। चलो हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दिया है लार्जेस्ट एरिया मतलब सबसे बड़ा एरिया, वो भी किसका, ऑफ कल्टीवेशन का। यानी कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, खेती करना। तो सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े एरिया में, कहाँ, इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर किसकी खेती की जाती है, तो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर जो खेती होती है वो किसकी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इंडिया में सबसे बड़े स्तर पर जो खेती होती है वो किसकी है, वीट नहीं होता है, वीट का भी जो एरिया है वो बहुत कम है। तो मेज़ भी काफ़ी लार्जेस्ट एरिया में नहीं होता है। शलगम, इसको चुकंदर कहते हैं, ये भी नहीं है। राइस की बात करें तो ये राइस जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर इंडिया में बोया जाता है, इसको कल्टीवेट कराया जाता है राइस को बहुत बड़े एरिया में। राइस, अगर आपसे कोई पूछता है कि राइस की फैमिली क्या है, अगर इसकी फैमिली पूछ ली जाती है कि राइस की फैमिली क्या है, तो आप फैमिली पर क्या बताएंगे, राइस की फैमिली क्या है। तो राइस की फैमिली के लिए ठीक है, राइस की फैमिली की हम लोग बात करते हैं बेटा, एक सेकंड ज़रा। तो राइस की फैमिली, ठीक है, ये राइस हो गया आपका। तो राइस की अगर फैमिली की बात करते हैं कि राइस की फैमिली क्या है, क्योंकि राइस भी किसी न किसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो राइस की फैमिली क्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेमिनी, या इसको पोएसी फैमिली भी कहते हैं। तो ग्रेमिनी फैमिली का है ये, ग्रेमिनी, ठीक है। ग्रेमिनी फैमिली को बिलोंग करता है कौन, राइस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड डराइव फ्रॉम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फूड, वो कहाँ से डराइव होता है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड कौन सा है, जो मुख्य भोजन है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड कौन सा होता है, वो हमारा कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस फ्रूट, सॉरी कैरियोप्सिस फूड होता है। कैरियोप्सिस क्या है, कैरियोप्सिस ग्रेमिनी का प्रोडक्ट है। कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप है ये कैरियोप्सिस कोई फसल नहीं है। कैरियोप्सिस क्या है, ये फ्रूट टाइप है। क्या है ये, फ्रूट। यानी जो राइस होता है, जो वीट होता है, वो फ्रूट होता है। और राइस कैसा फ्रूट है, कैरियोप्सिस फ्रूट है। वीट कैसा फ्रूट है, कैरियोप्सिस फ्रूट है। तो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैरियोप्सिस। ये भी ग्रेमिनी फैमिली को ही बिलोंग करता है, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे अभी। तो राइस भी क्या है, कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड डेराइव्ड फ्रॉम किससे, कैरियोप्सिस से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड कहाँ से डराइव होता है, तो कैरियोप्सिस। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक ऑफ जापान इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर बेवरेज की बात की जा रही है। बेवरेज शेक, जो पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेज शेक ऑफ जापान, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक ऑफ जापान,
तो जापान में कौन सा काफ़ी इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक है, उसका नाम पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो जापान में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक है वो कोई और नहीं है, वो राइस है। किससे बनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट बेवरेज जो शेक जो होता है जापान का, वो किससे बनाया जाता है? राइस से बनता है। और राइस आपको पता है राइस का फ्रूट टाइप कौन सा होता है? अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। और राइस का जो फ्रूट टाइप है वो ये है, कैरियोप्सिस है। कौन सा है? ये कैरियोप्सिस है। ये राइस का जो फ्रूट टाइप क्या है? कैरियोप्सिस। और इसकी जो फैमिली है राइस की वो कौन सी है? अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो ग्रेमनी फैमिली है। ठीक है, तो कौन सी फैमिली है? ग्रेमनी फैमिली है। ठीक है, तो राइस क्या है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक ऑफ जापान कौन है, तो जापान का जो इम्पोर्टेंट बेवरेज शेक होता है वो किससे मिलता है, किससे ऑब्टेन होता है? तो हमारा आंसर होगा राइस। ठीक है, राइस की जो फैमिली है वो कैसी होती है? डाइकॉट होती है कि मोनोकॉट होती है? ये भी कई बार पूछा गया है कि राइस की फैमिली कौन सी है। तो राइस की जो फैमिली होती है, राइस की फैमिली भी कैसी है? मोनोकॉट है, मोनोकॉट। तो राइस की फैमिली कैसी होती है? मोनोकॉट फैमिली कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, जगन्नाथ इज एन इम्पोर्टेंट कल्टीवर ऑफ। जगन्नाथ जो है वो इज़ एन इम्पोर्टेंट कल्टीवर ऑफ, यानी जगन्नाथ क्या है? एक इम्पोर्टेंट कल्टीवर है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी कल्टीवेटिंग करता है, किसकी खेती करता है जगन्नाथ? तो जगन्नाथ क्या है? इम्पोर्टेंट कल्टीवेटर। किसका कल्टीवेटर है? तो जगन्नाथ इज़ एन इम्पोर्टेंट कल्टीवेटर ऑफ राइस। किसका कल्टीवेटर है बेटा? राइस का कल्टीवेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है जगन्नाथ के नाम से कि जगन्नाथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ किसका? तो राइस का होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बीएससी सेमेस्टर्स में कि जगन्नाथ क्या है? इम्पोर्टेंट कल्टीवर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th में क्या है? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट वो भी कैसा? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? वैसे तो कार्बोहाइड्रेट सभी में है। वैसे तो हमें कार्बोहाइड्रेट राइस से भी मिलेगा, वीट से भी मिलेगा, मेज से मिलेगा, शलगम से मिलेगा। ये सारे के सारे एक ही फैमिली के प्लांट हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, चाहे मेज हो और चाहे सरगम हो। सारे के सारे फ्रूट टाइप भी कैरियोप्सिस हैं, एक ही फैमिली के प्लांट हैं ये। तो लेकिन पूछा ये गया है कि हमसे कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में कहाँ मिलेगा? तो हमारा आंसर होगा राइस। सबसे ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हमें राइस से मिलता है। राइस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो भी मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट सीरियल? सबसे बड़ा सीरियल, लार्जेस्ट सीरियल कौन सा है? तो लार्जेस्ट सीरियल के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट सीरियल कौन सा है। तो लार्जेस्ट के फॉर्म में बात करेंगे। लार्जेस्ट सीरियल सरगम। सरगम क्या है? ये ज्वार है। मेज़ क्या है? ये मक्का है। राई तिली है। ये वारले जौ है। तो मेज़ क्या है? ये भी सारे के सारे एक ही फैमिली के प्लांट हैं। सब के सब हम लोग ग्रेमनी ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो मेज़ में क्या है? तो ये मेज़ जो है, ये मेज़ इज़ द लार्जेस्ट सीरियल। सबसे बड़ी जो सीरियल है वो कोई और नहीं। तो लार्जेस्ट सीरियल कौन है? हमारी मेज़ है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट सीरियल अगर आपसे पूछा जाता है कि द लार्जेस्ट सीरियल कौन सी है, तो मेज़। मेज़ पर आप टिक करेंगे, यही आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, मेज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द वैरायटी ऑफ मेज़। आपके पास 4 वैरायटी दी गई हैं, 4 वैरायटीज़ के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सी वैरायटी मक्का की है, मेज़ की है। आपको इनमें से पहचानना है कौन सी वैरायटी मेज़ की है। तो यहाँ पर IR8
ये मक्का की वैरायटी नहीं है, ये नहीं होगा। IR8 KSML3 ये भी नहीं होगा। CO 1148 शुगर केन की प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं होगी। गंगा 5, हमेशा याद रखें गंगा 5। तो गंगा 5 क्या है? गंगा 5 इज़ द वन ऑफ द वैरायटी ऑफ मेज़। इन आउट ऑफ 4 में से जो गंगा 5 है वो गंगा 5 क्या है? वैरायटी ऑफ मेज़ है, मक्का की वैरायटी है। तो मक्का की वैरायटी कौन है? गंगा 5। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी BSc में कई बार पूछा जा चुका है कि वैरायटी ऑफ मेज़ के नाम से आ चुका है गंगा 5। तो गंगा 5 आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल वुडी फाइबर, लकड़ी वाला फाइबर की बात हो रही है, यानी फ्लोएम फाइबर की बात हो रही है, सॉरी जाइलम फाइबर की बात हो रही है। तो बॉडी क्या होता है? जाइलम होता है, जाइलम वुड होती है ना। तो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आर्टिफिशियली हमें बॉडी फाइबर कहाँ से मिलते हैं? आर्टिफिशियली, मानव निर्मित। ठीक है, आर्टिफिशियली क्या होता है? मानव निर्मित होता है। नेचुरली क्या होता है? जो प्रकृति बनाती है। तो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर क्या होते हैं? आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्योंकि नेचुरल फाइबर तो पता ही है आपके लिए, हिबिस्कस कैनबिस मिलते हैं, भांग धतूरा से मिलते हैं, और बास्ट फाइबर भी मिलते हैं, फ्लोएम फाइबर मिलते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर है वो किससे मिलता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर, राइस में फाइबर नहीं मिलेगा, व्हीट में नहीं मिलेगा, शिकल में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमें मेज से मिलेगा। तो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर कहाँ से मिलता है बेटा? मेज से मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफ़ी याद रखेंगे कि आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो आर्टिफिशियली बॉडी फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज, मक्का से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक ब्रेड। ब्लैक ब्रेड की बात हो रही है, काली रोटी की बात हो रही है कि काली रोटी कहाँ से मिलती है। तो ब्लैक ब्रेड मीन्स रोटी होता है। तो ब्लैक ब्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलेगी? तो ब्लैक ब्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे? व्हीट से ना। व्हीट की रोटी तो आपने देखी है, व्हीट की रोटी कैसी होती है? वाइटिश होती है, हल्की सी। कैसी होती है बेटा? वाइटिश होती है, वाइटिश टाइप की होती है। ठीक है, एक सेकंड। तो व्हीट की रोटी कैसी होगी? वाइटिश होगी। हमें ब्लैक ब्रेड के बारे में बात करनी है कि ब्लैक ब्रेड कैसा होता है। ठीक है, ब्लैक ब्रेड पर डिस्कस करना है हमें कि ब्लैक ब्रेड कैसा होता है। तो ब्लैक ब्रेड व्हीट में से नहीं मिलेगा। बार्ले क्या होता है? जौ से भी हमें ब्लैक ब्रेड नहीं मिलता है। यहाँ पर भी जो ब्रेड होता है वो वाइटिश कलर का देता है, हल्का येलो कलर का होता है। शलगम, ज्वार है, ज्वार की अगर बात कर ले हम लोग, ज्वार से भी हम लोगों को ब्लैक ब्रेड नहीं मिलती है। बचा कौन? सीकेल। ये सीकेल जो है, सीकेल से ही हम लोगों को क्या मिलती है? ब्लैक ब्रेड मिलती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्लैक ब्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे? सीकेल से मिलती है। तो ब्लैक ब्रेड किससे मिलती है? सीकेल से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फर्स्ट मैन मेड सीरियल। ऐसी कौन सी पहली सीरियल थी, ऐसी कौन सी पहली फसल थी जो मानव ने बनाई थी? फर्स्ट मैन मेड सीरियल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। फर्स्ट मैन मेड सीरियल वो हमारी टिटिकेल। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है? तो टिटिकेल है, ओट बार्ले रागी नहीं है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन ने अपना रोल प्ले किया था और फर्स्ट मैन मेड सीरियल को बना दिया था, टिटिकेल को, गेहूं को बनाया था। ठीक है, तो ये टिटिकेल हो गया। नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन, फॉक्सटेल। फॉक्सटेल मीन्स मतलब कह सकते हो कि लोमड़ी की पूँछ, फॉक्सटेल।
फॉक्सटेल मिलेट। मिलेट मीन्स होता है अनाज, या कह सकते हो दाने जो होते हैं, मिलेट्स अनाज ही होता है ये। फॉक्सटेल तो लोमड़ी के पूंछ की तरह जो मिलेट है वो कौन सी है? कई बार पूछा गया, फॉक्सटेल के नाम से लोग लोमड़ी की पूंछ समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फॉक्सटेल भी क्या है, एक मिलेट है। और फॉक्सटेल मिलेट कहते किसे हैं, कई बार ये पूछा गया। देखो, पेनिसिटम टाइफाइडम ये कुछ नहीं है, इल्यूशन ये भी नहीं है, और जो सिटेरिया है, सिटेरिया इज़ आल्सो कॉल्ड एज मिलेट। इसे हम लोग फॉक्सटेल मिलेट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया कि फॉक्सटेल मिलेट क्या होता है, तो सिटेरिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वीट का। गेहूं की बात हो रही है। वीट इज़ ए, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि वीट क्या है। वीट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रबी क्रॉप है, सेकंड खरीफ, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो अगर यहाँ पर वीट की जगह पे अगर राइस होता, राइस की बात की जाती, तो राइस तो हमारा खरीफ की फसल हो जाता है, खरीफ क्रॉप हो जाता है राइस। लेकिन यहाँ पर हमसे वीट पूछा गया है, तो हम लोगों को वीट के बारे में ही डिस्कस करना है कि वीट क्या है। तो वीट क्या है, तो वीट जो होती है वो रबी क्रॉप होती है। कौन सी क्रॉप होती है? रबी। तो ये रबी क्रॉप है। ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, और काफ़ी कुछ पूछा भी जाता है कि वीट क्या है, तो रबी क्रॉप हम लोग आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूरिएज एंजाइम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूरिएज एंजाइम्स। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूरिएज एंजाइम्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है यूरिएज एंजाइम्स, काफ़ी बार पूछा गया। तो ये यूरिएज एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलता है? चिक पी, सेकंड पिजन पी, थर्ड गार्डन पी, चौथा काउ पी। काउ पी क्या होती है? देखो, चिक पी क्या है? चिक पी को हम लोग कहते हैं रेड ग्राम, चिक पी को हम लोग रेड ग्राम भी कहते हैं। और चिक पी होती क्या है? चिक पी जो होती है वो ग्राम है। चिक पी क्या है? चिक पी जो है वो ग्राम है, चना। पिजन पी क्या होती है? पिजन पी होती है अरहर, पिजन पी अरहर है। नेक्स्ट गार्डन पी क्या है? आपको पता ही है, ये पी है मटर। काउ पी क्या होती है? ये लुबिया होती है, लुबिया। तो यूरिएज एंजाइम की बात की जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिएज एंजाइम कहाँ से मिलता है? तो यूरिएज एंजाइम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, माइंड लगाएं आप लोग भी, किससे मिलेगा ये यूरिएज एंजाइम्स? ये हमें पिजन पी से मिलता है, अरहर से मिलता है। यूरिएज एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिजन पी, इरेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। अरहर जो होती है, अरहर से मिलती है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा आंसर पिजन पी। पिजन पी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द विच बेयर्स ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्टेन एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिएज एंजाइम्स। तो पिजन पी क्या है? ये अरहर है, अरहर से ही मिलता है यूरिएज एंजाइम्स। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। कुफरी, कुफरी सीतमान इज़ वैरायटी ऑफ। जो कुफरी है, कुफरी भी कई बार पूछा गया, कुफरी के नाम से आया। सीतमैन, सीतमैन, सीतमैन क्या है? एक वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? कुफरी सीतमैन। तो कुफरी सीतमैन किसकी वैरायटी है? ये कई बार पूछा गया। तो कुफरी, आप लोग सोच रहे हैं कुफरी, कुफरी क्या है ये? तो कुफरी सीतमान, एक मिनट, कुफरी सीतमान। तो कुफरी सीतमान पूछा जा रहा है। मेज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है मेज़ क्या है। मेज़ हमारा एक मिलेट है, कह सकते हो ग्रेन्स है। टोमेटो, इस पर थोड़ा सा डाउट होता है कि कुफरी सीतमैन टोमेटो हो सकता है, डाउट ऐसा माना जाता है। कैरेट, पोटैटो, ये तीन जीनस जो हैं, तीन जो
हमारे सामने नाम लिखे हैं, पोटैटो है, कैरेट है, टोमेटो, ये थोड़ा सा हमें अजीब लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो कुफरी शीतमैन है, सोच रहे होंगे कुफरी शीतमैन क्या है, तो कुफरी शीतमैन कुछ और नहीं, ये पोटैटो की वैरायटी है, आलू की वैरायटी है। कुफरी शीतमैन इज़ द वैरायटी ऑफ पोटैटो जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, पोटैटो किंग ऑफ वेजिटेबल्स कौन है? पोटैटो। इसी को कुफरी शीतमैन की वैरायटी कहा जाता है। नेक्स्ट, चिलगोजा का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चिलगोजा का पूछा गया, कई बार आ चुका है बीएससी सेमेस्टर्स में, कई बार पूछा गया कि चिलगोजा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बीएससी ही नहीं, चिलगोजा की अगर बात करें तो चिलगोजा जो है वो टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है कि चिलगोजा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा किस से मिलता है। तो आप लोग कह सकते हो कि साइकस रिबलोटा से नहीं, साइकस से नहीं मिलेगा, कि साइकस से नहीं मिलेगा, ये इफेड्रा से इफेड्रिन मिलती है, जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है। इफेड्रिन वो इफेड्रा से मिलती है। जिंगो बाइलोबा ये इफेड्रा है, इससे एक मेडिसिन मिलेगी, इसका नाम क्या है? इफेड्रिन। डी ऑप्शन पे जिंगो बाइलोबा, इसे हम लोग, सी ऑप्शन हमारा है पाइनस जियार्डियाना। तो जो पाइनस जियार्डियाना है, इसी पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा ऑब्टेन किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि चिलगोजा और किससे ऑब्टेन होता है, तो चिलगोजा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस जियार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना से आपको चिलगोजा पाइन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जगत का फादर किसे कहते हैं, पूछा गया है। तो मेडिसिन जगत का फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? आप लोग जानते हैं कि थियोफ्रेस्टस क्या है? थियोफ्रेस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी। चरक ये भी रिलेटेड हैं, लेकिन ये एंशिएंट बॉटनी से जुड़े हुए हैं, एंशिएंट मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, लेकिन फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से कौन जाना जाता है? वो कौन है? वो हमारा हिप्पोक्रेट्स है। हिप्पोक्रेट्स इज़ द नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 17th। बेलाडोना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बेलाडोना क्या है? बेलाडोना एक प्लास्टर भी होता है, एट्रोपा बेलाडोना जिसे कहते हैं हम लोग, एट्रोपा बेलाडोना ऑब्टेन फ्रॉम ए मेंबर ऑफ फैमिली। कौन सी फैमिली से मिलता है ये? तो उस फैमिली का नाम क्या है? शोलेनेशी, क्योंकि जो बेलाडोना होता है वो बिलोंग करता है फैमिली शोलेनेशी को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मेंबर ऑफ फैमिली शोलेनेशी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हींग इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ। किसके लेटेक्स से मिलती है? तो हींग जो होती है वो हींग हमें कहाँ से मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो हींग कहाँ से ऑब्टेन होती है? हींग हमें स्टेम से नहीं मिलती है, लीफ से नहीं मिलती, बल्कि रूट से मिलती है। वही कहाँ से? रूट से क्या निकलता है? रूट से लेटेक्स निकलता है, और यही लेटेक्स क्या होता है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं हींग के फॉर्म में। ठीक है, हींग ऑब्टेन कहाँ से होती है? रूट के लेटेक्स से मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि हींग कहाँ से मिलती है, तो रूट के लेटेक्स से मिलती है। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन, विच इज़ द किंग ऑफ स्पाइसेस। मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो मसालों का राजा जो होता है वो कार्डामोमम नहीं है, सिनामोमम, कार्डामोमम एक ही नाम है। ये जीनस है और ये स्पेसीज़ है। सिनामोमम, कार्डामोमम, ये इलायची की बात हो रही है, बट यहाँ पर इलायची की कहानी नहीं है। हमें समझना ये है कि विच इज़ द किंग ऑफ स्पाइसेस। तो किंग ऑफ स्पाइसेस जो होता है वो ब्लैक पीपर कहलाता है, काली मिर्च कहलाती है। तो यहाँ पर काली मिर्च का कोई नाम नहीं दिया गया है, ब्लैक पीपर कहीं हमारा आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है,
तो किंग ऑफ स्पाइसेस ब्लैक पीपर वैसे होता है, ब्लैक पीपर जब भी पढ़ेंगे तो ब्लैक पीपर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, केसर इज़ मेनली कल्टीवेटेड इन। केसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो मेनली मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है। केसर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि केसर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या कैसे कल्टीवेटेड जैसे कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड होता है केसर पालमपुर में। और ये पालमपुर कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो पालमपुर एरिया है उसी पालमपुर एरिया में केसर को सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। तो ये तो हमारे आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी बीएससी 4th सेमेस्टर के। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।